ग्रुप ऑफ पीपल को भी हम नेशन कहते हैं। ये कौन कहता है? जोसेफ स्टालिन। रेनन क्या कहता है? विल, कॉन्शियसनेस एंड कलेक्टिव मेमोरी। लेकिन स्टालिन क्या कहता है? कॉमन लैंग्वेज, कॉमन टेरिटरी, इकोनॉमिक लाइफ, साइकोलॉजिकल मेकअप एंड साइकोलॉजी। स्टालिन क्या कहता है? लोगों का ऐसा एक ग्रुप जिनकी लैंग्वेज कॉमन हो, जिनकी लैंग्वेज एक हो, टेरिटरी भी उनकी एक हो, इकोनॉमिक लाइफ ये भी उनकी एक हो, वो सेम इकोनॉमी से बिलोंग करने चाहिए, सेम इकोनॉमिक ग्रुप से वो बिलोंग करने चाहिए, आइडियोलॉजी भी उनकी सेम हो और उनका कल्चर भी क्या हो? सेम। अगर ऐसा लोगों का एक ग्रुप है जिनकी लैंग्वेज भी एक है, टेरिटरी भी कॉमन है, इकोनॉमिक लाइफ भी कॉमन है, आइडियोलॉजी भी उनकी कॉमन है, कल्चर भी उनका कॉमन है, तो ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को भी हम क्या कह सकते हैं? लेकिन ये डेफिनेशन भी क्रिटिसिज्म से खाली नहीं। देखो हमने देखा ज्यूज, हमने पढ़ा है ज्यूज के बारे में कि ज्यूज एक नेशन था, ज्यू वो एक ही नेशन था। इस्लाम जो मुस्लिम्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड एक नेशन है। तो ना ज्यूज की कॉमन लैंग्वेज थी, ना उनकी कॉमन टेरिटरी थी, ना उनका कॉमन इकोनॉमिक लाइफ था। तो अगर हम मुस्लिम्स की बात करेंगे, सारे मुस्लिम जो दुनिया में रहते हैं सब मुस्लिमों की एक ही जुबान नहीं है, ठीक है? सब मुस्लिम्स की एक ही टेरिटरी नहीं है। मेरी टेरिटरी इंडिया में रहता हूं मैं, आई एम इंडियन मुस्लिम। और इसी तरह अगर कोई सऊदी अरबिया में रहता है वो वहां का मुसलमान है, कोई दूसरे मुल्क में रहता है, ऑस्ट्रेलिया में, दुनिया का कोई वो बड़े नहीं है जहां पर आज मुसलमान नहीं रहते, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने मुस्लिम्स रहते हैं एक नेशन कहलाता है, एक नेशन। तो इस बुनियाद पर हम इसको भी क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि कॉमन लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, कॉमन लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, कॉमन टेरिटरी नहीं हो सकती है, ठीक है? अगर हम इसको कहते हैं ना इंक्लूसिव, कि ये बहुत सारे नॉन नेशंस को इंक्लूड करता है, जैसे बैंड ऑफ थीव्स, अ क्लब, ठीक है, बॉयज जो किसी हॉस्टल या यूनिवर्सिटी के किसी हॉस्टल या कॉलेज में रहते हो, इसके अलावा जैसे हमने इसको क्या किया? क्रिटिसाइज किया कि ये इंक्लूसिव है, ये वाली एक्सक्लूसिव है, ये बहुत सारे नेशंस को छोड़ते हैं, जैसे ज्यूज को इसने छोड़ा, मुस्लिम्स को छोड़ा। दिस इज इंक्लूसिव एंड दिस इज एक्सक्लूसिव। तो आखिरकार जिस बंदे ने हमें इस सवाल का जवाब दिया व्हाट इज नेशन, ही वाज अर्नेस्ट गेल्नर। 1983 में उसने कहा a nation can be best understood in the spirit of nationalism। उसने कहा जब तक हमें नेशनलिज्म समझ नहीं आएगा तब तक हमें नेशन समझ नहीं आएगा। 1882 में स्टार्ट किया था अर्नेस्ट रेनर ने, 1983 में एंड किया अर्नेस्ट गेल्नर ने। इसका मतलब नेशन की डेफिनेशन को बनने में 100 साल लगे। कितने साल? तो अब हम क्या कह सकते हैं व्हाट इज नेशन? जब तक कि हम नेशनलिज्म को नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें नेशन समझ, पहले हम अब नेशनलिज्म को पढ़ेंगे तो हमें खुद समझ आएगा व्हाट इज नेशन।